This conference will now be recorded. हमने सैम्पलिंग की टाइप्स में से एक रैंडम सैम्पलिंग पढ़ा। रैंडम सैम्पलिंग के बारे में हमने 5 बातें पढ़ी थी। पहली बात कि ऐसी सैम्पलिंग जिसमें पॉपुलेशन के हर एलिमेंट के सिलेक्ट होने के चांसेस बराबर होते हैं। दूसरी बात पढ़ी कि ये बायस्ड फ्री सैम्पलिंग होती है। तीसरी बात पढ़ी कि अगर बहुत बड़ी पॉपुलेशन है तो सैम्पलिंग के लिए डिफिकल्टी हो जाती है और वहां पर वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है कम्बरसम का, राइट। फिर वो कहता है कि अगर किसी एक खास ग्रुप के लिए आपने इन्वेस्टिगेट करना हो तो रैंडम सैम्पलिंग सूटेबल नहीं है। अगर किसी ग्रुप के लिए आपने सैम्पलिंग करनी हो और इसमें से सैम्पलिंग एरर के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद फिर हमने पढ़ा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के अंदर हमने जो चीजें सीखी कि एक सिस्टम के तहत सैम्पलिंग होती है। सबसे पहली बात पड़ी कि इसमें हम पहले पॉपुलेशन को अरेंज करते हैं, फिर पहले ग्रुप में फर्स्ट हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। पहले ग्रुप में से कोई भी नंबर सिलेक्ट करना हो वो रैंडमली सिलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद सिस्टमैटिकली चलते हैं, फिर उस सिस्टम को अडॉप्ट कर लेते हैं, उसी तरह ही आगे उस ग्रुप से सिलेक्ट करते जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा मसला क्या है कि अगर एक लिस्ट किसी एक खास प्रोसेस से, जिसे हमने पढ़ा था कि वल्नरेबल टू periodicities लिस्ट हो, ये आपकी ना बुक के अंदर वर्ड लिखा हुआ है, एक खास अरेंजमेंट को कहते हैं, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट को कहते हैं, तो तब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग अच्छा साबित नहीं होगा, तब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग अच्छी साबित नहीं होगी। ओके होगी बात। उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग में हमने कहा कि एक बड़ी पॉपुलेशन होती है, हम उसके ग्रुप बना लेते हैं और हर ग्रुप को क्या कहा जाता है? स्ट्रेटा। हर ग्रुप को क्या कहा जाता है? स्ट्रेटा। और फिर हर स्ट्रेटा से एक सैंपल ले लेते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग। इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग। हाँ, इसकी जो बड़ी डिसएडवांटेज है ना वो ये है कि ये बहुत कॉस्टली और कम्प्लेक्स होता है। जाहिर सी बात है, एक सीधा सीधा सैंपल लेना, पहले ग्रुप बनाओ, फिर ग्रुप में से हर ग्रुप में से सैंपल लो, और ये भी मसला आ जाता है कि हो सकता है हर ग्रुप में एलिमेंट्स बराबर ना हो, कई मसाइल आ सकते हैं, तो ये बहुत कम्प्लेक्स होता है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज यही है, बाकी सारे इसके फायदे ही फायदे हैं। फिर हमने पढ़ा मल्टी स्टेज सैंपलिंग। मल्टी स्टेज सैंपलिंग अपनी नाम से ही लग रहा है कि एक से ज्यादा दफा सैंपलिंग करनी पड़ती है। स्ट्रेटाफाइड सैंपलिंग में भी एक से ज्यादा सैंपल होते हैं, लेकिन वो सैंपल में सैंपल नहीं होता, वो हर एक इंडिपेंडेंट सैंपल होता है डिफरेंट ग्रुप में से। लेकिन मल्टी स्टेज जो सैंपलिंग है ना, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो हमने मजीद जो डेफिनेशंस पढ़नी है ना, आज जो हमने मजीद डेफिनेशंस पढ़नी है ना, उसके साथ इन दोनों का लिंक है। स्ट्रेटाफाइड सैंपलिंग क्या होते हैं? डिफरेंट ग्रुप होते हैं, इस हर ग्रुप में से एक सैंपल ले लिया जाता है। लेकिन मल्टी स्टेज सैंपलिंग के अंदर क्या होता है? हम पिछले सैंपल से सैंपल लेते हैं। मल्टी स्टेज सैंपलिंग में क्या होता है कि हम पिछले सैंपल से सैंपल लेते हैं। बात समझ लगी या नहीं? ओके होगी बात। चैलेंज आगे चलते हैं। मल्टी स्टेज सैंपलिंग की हमने डेफिनेशन भी पढ़ी। आज जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है क्लस्टर सैंपलिंग और कोटा सैंपलिंग। आज दो टाइप्स पढ़नी है, एक पढ़नी है क्लस्टर सैंपलिंग।
और एक पढ़ना है कोटा सैंपलिंग। आज ये दो सैंपलिंग है और इन दोनों की बड़ी इंपॉर्टेंस है, पेपर में आ जाता है इसमें से भी सवाल। कोटा सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग में से एक सवाल आ जाता है। अब वो कहता है कि जो क्लस्टर सैंपलिंग है ना, वो जस्ट लाइक, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, जस्ट लाइक मल्टी स्टेज सैंपलिंग की तरह होता है। जस्ट लाइक मल्टी स्टेज सैंपलिंग की तरह होता है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि कोटा सैंपलिंग को अगर किसी के बराबर रखना हो तो आप कह सकते हो कि जस्ट लाइक मल्टी स्टेज सैंपलिंग। दानों की बात। अब और अगर कोटा सैंपलिंग की तरफ जाओ तो ये होता है जस्ट लाइक स्ट्रेटाफाइड सैंपलिंग। जस्ट लाइक स्ट्रेटाफाइड सैंपलिंग। सबसे पहली बात जो आपसे पूछी जा सकती है, अभी तक नहीं पूछा पेपर में, अभी तक नहीं पूछा कि क्लस्टर सैंपलिंग किस तरह लगती है और कोटा सैंपलिंग किस तरह लगती है, अभी तक सवाल नहीं पूछा, लेकिन हो सकता है वो पूछ रहे। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। तो मेरे भाई क्लस्टर का वैसे लफ्जी मतलब क्या होता है, किसी को पता है? क्लस्टर का लफ्जी मतलब क्या है, कोई बता सकता है? क्लस्टर का लफ्जी मतलब ग्रुप, ठीक हो गया। जो सैफुल्लाह ने बनाया ये बड़ा प्यारा वर्ड बताया है, गुच्छा। नोरेज ने भी यही बताया है, ये इसका एग्जैक्ट मतलब गुच्छा है। इसका जो एग्जैक्ट मतलब है वो गुच्छा है, एक पूरा ग्रुप। और मल्टी स्टेज सैंपलिंग आपको याद है क्या होती है? सैंपल में से सैंपल लेना। अब क्लस्टर सैंपलिंग की अब डेफिनेशन सुन लें, वो कहता है सबसे पहले क्लस्टर सैंपलिंग का पता कैसे चलेगा? सबसे पहले कोई एरिया सेलेक्ट करोगे, फिर उस एरिया से कोई ग्रुप सैंपल ले लोगे। पहले एरिया सेलेक्ट करोगे कि जनाब मॉडल टाउन है, इकबाल टाउन है, या कोई एरिया सेलेक्ट करोगे। जब एरिया सेलेक्ट करोगे तो ये एक सैंपल हो गया ना, और फिर इस एरिया से एक ग्रुप सेलेक्ट करोगे, उस एरिया से एक पूरा ग्रुप सेलेक्ट करोगे, उसको कहेंगे हम क्लस्टर। इस ग्रुप को क्या बोलेंगे? क्लस्टर। और इस सैंपलिंग को बोलते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। इस को बोलेंगे क्या? सपोज दैट, इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जनाब क्लस्टर सैंपलिंग के अंदर वो कह देता है कि जनाब आप इंटरव्यू लेना चाहते हो, आप इंटरव्यू लेना चाहते हो, लोगे किसका? आप लेना चाहते हो कि जनाब मॉडल टाउन में, मॉडल टाउन के लोगों का, वो लोग जिसकी सैलरी लेस देन 50,000। आपने क्या किया? पहले मॉडल टाउन सेलेक्ट किया इस सैंपल में से, फिर वो एक ग्रुप सेलेक्ट किया। वो ग्रुप कौन सा है? वो तमाम लोग जिन लोगों की सैलरी 50,000 से कम है, जिन लोगों की सैलरी 50,000 से कम है। तो सैंपल में से सैंपल लिया है आपने, यानी पहले एक मॉडल टाउन सेलेक्ट किया और मॉडल टाउन से सैलरी वाले बंदे एक पूरा ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। इस ग्रुप को कहते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। इस ग्रुप को क्या कहते हैं? क्लस्टर सैंपलिंग। ओके होगी बात? ओके होगी बात? चलें जनाब, आगे चलते हैं। फिर अब पेपर में एक सवाल आया हुआ है, वो भी सुन लें। कहता है कि जनाब एक बंदा इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, वो सिलेक्ट करता है रूरल एरिया। रूरल एरिया में से उन तमाम खवातीन का इंटरव्यू करना चाहता है जिनके बेबीज की एज ऑफ बेबीज लेस देन 2 ईयर,
ये सवाल आया हुआ पेपर में, कहता है कि एक बंदा को इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो रूरल एरिया सेलेक्ट करता है, उस रूरल एरिया में उन तमाम खवातीन से इंटरव्यू लेता है जिनके बेबीज की एज लेस देन 2 इयर्स है। कहता है बताओ ये कौन सी सैंपलिंग है, क्या ये सिस्टमैटिक सैंपलिंग है? वो फिर पूछता है कि ये बताओ कौन सी सैंपलिंग है, क्या ये सिस्टमैटिक सैंपलिंग है, क्या ये क्लस्टर सैंपलिंग है, क्या ये रैंडम सैंपलिंग है? तो हमारा आंसर क्या होगा कि ये क्लस्टर सैंपलिंग है। ओके होगी बात? क्लस्टर सैंपलिंग की एग्जांपल समझ लग गई? चले जी, लास्ट सैंपलिंग की टाइप रहेगी हमारे पास कोटा सैंपलिंग की। अब कोटा सैंपलिंग पे आ जाएं, डेफिनेशन का दौर खत्म हो जाएगा आज। नुरेज कहता है कि सर क्लस्टर में और उसमें क्या फर्क है? नुरेज भाई जस्ट लाइक दोनों एक जैसे हैं, लेकिन वहां पर हमने क्या करना होता है, मल्टी स्टेज सैंपलिंग के अंदर एक नंबर सिलेक्ट करने होते हैं कि जनाब हमने जो सैंपल लेना है, लेकिन क्लस्टर सैंपलिंग में पूरा एक ग्रुप सेलेक्ट करना होता है, पूरा एक ग्रुप। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपने, और दूसरा इसकी सबसे बड़ी निशानी, और मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी निशानी, क्लस्टर सैंपलिंग के अंदर एरिया सेलेक्ट किया जाता है। पहले एरिया में से एक ग्रुप सेलेक्ट किया जाता है, एरिया में से एक ग्रुप सेलेक्ट किया जाता है पूरे का पूरा। और जो मल्टी स्टेज सैंपलिंग होती है उसके तो कई टाइप्स होती है ना, वो एक से ज्यादा दफा भी हो सकती है सैंपलिंग। लेकिन क्लस्टर सैंपलिंग क्या होता है, कोई एरिया में से एक ग्रुप सेलेक्ट कर लो, उसे हम क्लस्टर सैंपलिंग कहते हैं। जैसे पहले हमने किया मॉडल टाउन, मॉडल टाउन में कौन से लोग जिनकी सैलरी 50,000 से कम थी। फिर हमने कहा रूरल एरिया, उसमें से कौन लोग, वो खवातीन जिनके बेबीज की एज लेस देन 2 इयर्स है। अब आ जाओ कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग का होता क्या है भला? ये जस्ट लाइक, मैंने 100% बराबर नहीं होती, जस्ट लाइक स्ट्रेटाफाइड्स के बराबर होती है, उस तरह से होती है। पेपर में अगर वो पूछ ले तो ये किस तरह से लगती है, तो आप कहोगे स्ट्रेटाफाइड सैंपलिंग की तरह लगती है, स्ट्रेटाफाइड सैंपलिंग। अब इसका कैसे पता चलेगा? इसमें एरिया का जिक्र नहीं होता, मोस्टली इसमें एरिया का जिक्र नहीं होता, इसमें एक कोटा फिक्स किया जाता है। जैसे वो आपने देखा होगा, वो कहता है जी खवातीन का 2% कोटा है, या कबायली इलाकों के लोगों का 1% कोटा है। अब हमने एक ग्रुप में से वैसे सिलेक्शन किया, लेकिन एक फिक्स कोटा सेलेक्ट कर रहे हैं। सपोज दैट मैं कहता हूं, अब दोबारा जरा सुने, इसके लिए एक लिमिट फिक्स की जाती है, जैसा कि आपने 200% सेलेक्ट करने हैं जिसकी एज 40 टू 50 इयर्स के बिटवीन हो। ये जो 40 टू 50 इयर्स है, ये एक ग्रुप है, और इसमें से आपने कितने लोग सेलेक्ट करने हैं? 200। ये कोटा है। कोटा में फिक्स परसेंटेज या फिक्स नंबर होते हैं। अब अगर जरा गौर फरमाएं, क्लस्टर सैंपलिंग की तरफ वापस चलते हैं, वहां पर लिखा हुआ था कि आपने उस खवातीन को सेलेक्ट करना है जिनके बच्चों की एज लेस देन 2 इयर्स है। वो जितनी मर्जी उसमें आ जाए, पूरा क्लस्टर है हमारा, उसमें 10, 15, 50, 1000, 2000 हो सकती हैं। फिर हमने कहा जी 5000 कम लोग जिनकी सैलरी 50,000 से कम है, वो जितने मर्जी हो सकते हैं। वो पूरा क्लस्टर सेलेक्ट किया था। यहां पर आपने फिक्स करना है, 200 लोग सेलेक्ट करने हैं। अब 200 से ज्यादा नहीं हो सकते, उसमें पूरा ग्रुप, और इसमें एक कोटा फिक्स कर दिया जाता है। इसको कहते हैं कोटा सैंपलिंग। कि अगर पूरा ग्रुप सेलेक्ट कर दिया जाए तो हम उसे कहते हैं क्लस्टर सैंपलिंग, और फिक्स नंबर सेलेक्ट कर दिया जाए या फिक्स परसेंटेज सेलेक्ट कर दी जाए, उससे ज्यादा हमने सेलेक्ट ना करने हूं, लेकिन उसके लिए भी एक ग्रुप डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ, अगर वो कहता है ना कि 40 और 50 साल वाले सारे लोग सेलेक्ट कर लो तो क्लस्टर, फिर क्लस्टर हो जाएगी।
40 और 50 साल के ग्रुप में से सिर्फ 200 बंदे, 500 बंदे, 15% बंदे अगर वो इस तरह से कह दे तो तब ये कहलाती है कोटा सैंपलिंग, राइट? तो मेरे भाई आपने भी तो पढ़ा होगा। अब मेरी तरफ से सैंपलिंग की टाइप्स खत्म हो गई और कुछ चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई वो भी खत्म हो गई। आज थोड़ी सी 2-4 चीजें मैं और बताता हूं, फिर आपकी तरफ आता हूं कि जो आपने पढ़ा उसमें से जो जो आपने पूछना है वो मुझसे पूछोगे। जाहिर सी बात है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा पढ़ के, ठीक है? और अब मैं ये चाहता हूं कि आपको और ज्यादा अच्छा लगे, इसलिए मैंने एक एक लफ्ज आपको उस किताब से पढ़ाना है जो आपके पास है, क्योंकि आई कैप कभी कभी उस किताब से एक लाइन उठा के दे देता है। अच्छा, एक बात याद रखें, हम पढ़ रहे हैं सैंपलिंग। क्या पढ़ रहे हैं? सैंपलिंग। सैंपलिंग का मतलब ये है कि आपने, हाशिर भाई का मैसेज मुझे मिला है कि सर क्लस्टर सैंपलिंग दोबारा बता दें। हाशिर भाई मुझे लगता है आपने लेट क्लास ज्वाइन किया है, मैं बता देता हूं। क्लस्टर का मतलब होता है मेरे भाई के ये एक मल्टी स्टेट सैंपलिंग की तरह ही होती है कि पहले कोई एरिया सेलेक्ट कर लो, उस एरिया में से कोई ग्रुप सेलेक्ट कर लो। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि मॉडल टाउन में वो मॉडल टाउन सेलेक्ट किया और फिर मॉडल टाउन के वो लोग जिनकी सैलरी लेस देन 50,000 है, तो आपने एक क्लस्टर बनाया, वो लोग जिनकी सैलरी लेस देन 50,000, दैट इज क्लस्टर सैंपलिंग। फिर दूसरी एग्जांपल दी कि रूरल एरिया सेलेक्ट किया या कोई भी एरिया सेलेक्ट किया, आपने उनसे इन्वेस्टिगेट करना है, उन खवातीन से जिनके बेबीज की एज लेस देन 2 ईयर है, तो ये भी एक क्लस्टर बन गया। ठीक हो गया। अब आते हैं सैंपलिंग। सैंपलिंग एक्चुअल में होता क्या है? सैंपलिंग एक्चुअल में क्या होता है जी? सैंपलिंग एक्चुअल में क्या होता है? सैंपलिंग एक्चुअल में क्या होता है पता कोई? जी, सैंपलिंग एक्चुअल में क्या होता है, किसी को आइडिया है? पूरी पॉपुलेशन सेलेक्ट नहीं करते, हमने उसमें से एक खास यूनिट को की ऑब्जर्वेशन करते हैं। पूरी सैंपलिंग को हम ऑब्जर्व नहीं करते, पूरी पॉपुलेशन को इन्वेस्टिगेट नहीं करते, बल्कि एक खास हिस्से को इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। अच्छा, अगर पूरी पॉपुलेशन को यानी पूरी पॉपुलेशन आपने टेस्ट की, पूरी पॉपुलेशन टेस्ट की, उसको क्या कहेंगे? उसे अगर आप पूरे यूनिट को इन्वेस्टिगेट कर लो, उसे या तो कहते हैं पॉपुलेशन, आपकी बुक में उसका नाम पॉपुलेशन लिखा हुआ है, हालांकि उसे कहते हैं कंप्लीट इनैमोरेशन। कंप्लीट इनैमोरेशन, दोबारा सुनिएगा कि अगर पूरी पॉपुलेशन को, अगर पूरी पॉपुलेशन को आपने, इन केस पूरी पॉपुलेशन को आपने इन्वेस्टिगेट कर लिया, पूरी पॉपुलेशन को इन्वेस्टिगेट कर लिया, उसे कहते हैं कंप्लीट इनैमोरेशन या पॉपुलेशन। लेकिन अगर उसके पार्ट को किया तो फिर उसे कहते हैं सैंपलिंग। अब ये दो बातें हो गई। सैंपलिंग, इसमें बताओ, अब मैं इसकी ना फीचर्स बताने लगा हूं। पूरी पॉपुलेशन को इन्वेस्टिगेट कर लेना, तमाम एलिमेंट्स को देखना, उसे पॉपुलेशन कहा जाता है या कंप्लीट इनैमोरेशन कहा जाता है। लेकिन उस पॉपुलेशन में से कुछ हिस्सा सेलेक्ट कर लेना, उसे सैंपलिंग कहते हैं। अब मुझे बताओ इसमें कॉस्टली कौन सी होगी? कंप्लीट इनैमोरेशन कॉस्टली होगी या सैंपलिंग कॉस्टली होगी? कॉस्ट किस पे ज्यादा लगेगी? कॉस्ट लगेगी कंप्लीट इनैमोरेशन पे या पॉपुलेशन पे? तो सैंपलिंग में सबसे पहला फायदा होता है कॉस्ट सेविंग होती है। सैंपलिंग करने का सबसे बड़ा फायदा कॉस्ट सेविंग होती है, और जो सैंपलिंग का फायदा है, जो सैंपलिंग का फायदा है वो
पॉपुलेशन का नुकसान होगा, हम इसे कहेंगे कि ये कॉस्टली होती है। पॉपुलेशन या कंप्लीट इनैमोरेशन पूरा इन्वेस्टिगेट करने पे कॉस्ट ज्यादा लगती है, इसलिए हम सैंपलिंग कर लेते हैं। ओके की बात। अगली बात नेक्स्ट होता है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब यह है कि जब बहुत बड़ी पॉपुलेशन, बहुत, जैसे आसमान पे सितारे हैं, आसमान पे जो सितारे हैं आप उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो, तो क्या कंप्लीट इनैमोरेशन पॉसिबल है? अगर आप आसमान के सितारों की इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो किसी भी चीज के बारे में, तो वो फिजिबल ही नहीं है, तो सैंपलिंग सिर्फ फिजिबल हो। कभी कभी ऐसा होता है कि सैंपलिंग इसलिए भी करनी पड़ती है कि वो फिजिबिलिटी ही सिर्फ सैंपलिंग की मान रही होती है और वो चीज नॉट फिजिबल होती है कंप्लीट इनैमोरेशन या पॉपुलेशन में। मतलब क्या है? सपोज दैट आप रेत के ज़रात के बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो, पॉसिबल ही नहीं है कि आप पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन को टेस्ट करें, आपको सैंपलिंग करनी पड़ेगी। या आप अपने सर के बाल, जिसके माशाल्लाह घने हैं, अपने सर के बालों में अगर आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो तो आप एक एक बाल गिनने नहीं बैठ जाओगे, बल्कि एक सैंपल के तौर पर एक चुटकी सी बालों की ले लोगे। तो फिजिबिलिटी भी एक कॉस्ट, दूसरा फिजिबिलिटी हमें सैंपलिंग पे लेकर आती है। ओके की बात। डन। अब कुछ सैंपलिंग के नुकसान भी लिख लें। सैंपलिंग का जो सबसे बड़ा है वो है सैंपलिंग एरर। सैंपल की वजह से 100% रिजल्ट नहीं आता, बल्कि सैंपलिंग एरर होता है कि थोड़ा बहुत जो एक्चुअल रिजल्ट होता है उससे रिजल्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो कंप्लीट इनैमोरेशन में नो सैंपलिंग एरर। कंप्लीट इनैमोरेशन में क्योंकि आपने पूरी पॉपुलेशन ही चेक कर ली तो एरर का कोई चांस ही नहीं है। और आखिरी बात, कभी कभी सैंपलिंग फेल हो जाती है। अच्छा, आज का लेक्चर मैं सेंड कर दूंगा। उसकी वजह यह है कि कुछ लोग उन आईडी चेंज करने से उन लोगों को पता नहीं चला क्लास का, तो कल से फिर वही, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मेरे भाई मिलजुल के काम करना है। अगर आप लोगों में से 2-4 लोग भी सोए रहे और बाकी क्लास लें तो दिल नहीं करता, क्योंकि सोए हुए लोगों को जगाना भी तो होता है ना। ठीक है, तो आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आप ना क्लास लाजमी लिया करें और लाइव क्लास ले लिया करें, मजा ही तब आता है, वरना बाद में वो इतना मजेदार काम नहीं होता। ठीक हो गया जनाब। अच्छा, नेक्स्ट, एक सैंपलिंग का नुकसान ये है, एक और सैंपलिंग का नुकसान मैं बता रहा हूं, वो नोट करें। एक तो सैंपलिंग एरर है ना। अब पहले मैंने सैंपलिंग के 2 फायदे बताए। फायदा क्या था? एक कॉस्ट सेविंग होती है, हाँ टाइम सेविंग भी लिख लो उसमें, वो भी फायदे में लिख लो। टाइम सेविंग, कॉस्ट सेविंग, टाइम सेविंग और फिजिबल, ये 3 फायदे हैं और ये तीनों कंप्लीट इनैमोरेशन के नुकसान है। तीनों कंप्लीट इनैमोरेशन के नुकसान है। अब आ जाओ, एक सैंपलिंग एरर होता है और पॉपुलेशन में सैंपलिंग एरर नहीं होता। एक नेक्स्ट होता है, आप लिख सकते हो सैंपलिंग या सैंपल टेस्टिंग में भी, वर्ड जो लिखा हुआ है माइट डिस्ट्रॉय यूनिट्स, यूनिट्स को आइटम भी कह सकते हैं। अयाज पूछ रहा है मैथ की क्लास, अयाज भाई मैथ की क्लास 1 बजे ही होती है। ये जो स्टैट की क्लास हमने सुबह रखी है ये तो रमजान की बरकत हासिल करने के लिए रखी है, फिर बाद में ये क्लासेस इकट्ठी हो जाएंगी रमजानुल मुबारक के बाद, क्योंकि रोजा की हालत में दोनों क्लासेस कंबाइन लेना काफी एक हेक्टिक रूटीन होती है, इसलिए ये डिसीजन लिया है। ठीक है,
सैंपल टेस्टिंग माइट डिस्ट्रॉय यूनिट या आइटम। ओके की बात। अच्छा, आज जुमे का दिन है, जुमे के दिन 2:15 बजे क्लास होती है, ठीक है, आज जुमे के दिन है, तो आज 2:15 बजे क्लास होगी इंशाल्लाह, ठीक है। फिर भी मेरे मैसेज का इंतजार करना कि अगर टाइमिंग कुछ आगे पीछे करनी हो, क्योंकि यहाँ का ना मौसम खराब है, तो मौसम खराब होने से ना इंटरनेट का इशू होता है, तो मैं आपको बता दूंगा फर्दर, अगर कोई भी हो तो मैं ग्रुप में मैसेज शेयर कर दूंगा। अच्छा, ये सुन लें, सैंपल टेस्टिंग माइट डिस्ट्रॉय यूनिट, इसका मतलब क्या है? सपोज दैट, मैं जो बुक में एग्जांपल लिखी हुई है ना वो पहले बताता हूँ। आपने गोलियां बनाई, बुलेट्स नहीं होती जो फायर करने के लिए इस्तेमाल होती है, और आपने टेस्ट करने के लिए चेक किया कि बुलेट्स ठीक है या नहीं, तो जब चलाकर ही टेस्ट करोगे ना, और जब चलाओगे वो बुलेट जाया हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि जो सैंपल के तौर पर टेस्टिंग की जाती है ना, माइट, हमेशा नहीं, हमेशा कभी नहीं होता, कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं कि जब उसको टेस्ट करोगे तो वो बिल्कुल जाया हो जाते हैं, फिर वापस तो वो उसको वापस करते ही नहीं है, बस चेक टेस्ट हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सैंपलिंग आपके यूनिट्स डिस्ट्रॉय कर देती है, और कभी नहीं भी करती। जैसे आपने कोई प्रोडक्शन चेक करनी है, वहां जाकर चेक कर ले, वापस उनको दे दे, हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, मोहम्मद अली क्या है कि सर आज हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन और इंग्लिश नहीं होना, तो आप सुबह सुबह ले लें क्लास 10 से 11। मोहम्मद अली भाई, क्योंकि मेरी बाकी क्लासेस होती हैं अकाउंटिंग की, तो वो तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। 9 बजे से लेकर आपकी क्लास तक मेरी मुसलसल क्लासेस है अकाउंटिंग की, रिपोर्टिंग की, और FR1 की, और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की, तो वो फिर पॉसिबल नहीं होता। तो पॉसिबल यही टाइम है जो 1 बजे या वो 2:15 बजे होगा, उससे पहले कोई टाइमिंग ही नहीं है, यानी जुमा की नमाज से पहले पहले कोई टाइमिंग है ही नहीं अवेलेबल, वरना मैं जरूर ऐसा कर लेता। चलें जी, उसके बाद एक बात और देखें, कुछ जगहों पे सैंपलिंग फेल हो जाती है, सिर्फ पॉपुलेशन या कंप्लीट इनैमोरेशन फिजिबल है। कोई बता सकता है वो कौन सी सिचुएशन होगी? जी, कुछ जगहों पे कंप्लीट इनैमोरेशन इज बेस्ट, सैंपलिंग वहां पर फेल हो जाती है, बताओ वो कौन सी जगह है? कोई बता सकता है? जैसा कि वॉट कास्ट करते हुए सैंपलिंग नहीं होती, बल्कि पूरे लोग वॉट कास्ट करते हैं, इंटरव्यू के दौरान सैंपलिंग नहीं होती, सब लोगों का इंटरव्यू लेना पड़ता है। ये नहीं कि 10 लोगों का इंटरव्यू लेके वैसे ही सिलेक्ट कर लिया। जब एग्जाम्स दिए जाते हैं, एग्जामिनेशन के अंदर कभी ऐसा हुआ है कि 10 बंदों ने एग्जाम दे दिया, अगर उसमें से 8 पास तो हर अगले 10 में से 8 पास कर दें? वो ऐसा कभी भी नहीं होता, हर बंदे को एग्जाम देना पड़ता है। मतलब जहां पर बंदा एक पर्सनल इंडिविजुअल हैसियत से अपेयर होता है, वहां पर सैंपलिंग नहीं हो सकती, बल्कि वहां पर कंप्लीट इनैमोरेशन ही होता है। आपकी बुक में ये सारी बातें नहीं होती, आपकी बुक में कोई 50% आपकी बुक में होती हैं बातें, और बाकी 50% आपको जनरल नॉलेज से ही पता चलती है। क्योंकि बात तो ले जनाब, ये हमारी थ्योरेटिकल पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है। थ्योरेटिकल पोर्शन, शाह बच्चा कहता है कि सर वॉट कास्ट करते हुए, शाह बच्चा वॉट के रिजल्ट की बात हो रही है, क्या ऐसा हम कभी देखते हैं कि जनाब इतने परसेंट लोगों ने अगर एक पोलिंग स्टेशन में 50% सॉरी 70% लोगों ने अगर एक पार्टी की फेवर में अवार्ड दिया है, तो क्या हम ये समझ लेंगे कि हर पोलिंग स्टेशन में 70% उसी पार्टी को होगा? नहीं, हर पोलिंग स्टेशन का एक अपना रिजल्ट होगा। चलें जनाब, तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। सैंपलिंग कैसे फिजिबल होता है, हाशिर का सवाल है। हाशिर भाई, सैंपलिंग फिजिबल तब होता है कि जब एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो, जैसे कि मैंने कहा आसमान के सितारे हमारे अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो हम हर सितारे की इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय सैंपलिंग ही पॉसिबल वे है, सैंपलिंग ही फिजिबल है, कंप्लीट कर ही नहीं सकते। या एक सहरा के अंदर हम
रेत के ज़रात के बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो सैंपलिंग की पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि पूरे ज़रात को तो हम टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक हो गया? अब जो हमने कल पढ़ना है, कल हमने पढ़ना है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये अब थ्योरेटिकल नहीं है, ये है न्यूमेरिकल पोर्शन। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? तो कल तो लेक्चर ही नहीं है, कल तो सैटरडे है, और मेरे ख्याल में मुझे हमें ना अब सैटरडे और संडे ऑन कर लेना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब तक फिजिकल क्लासेस स्टार्ट नहीं होती ना, क्योंकि जितना भी मटेरियल हम ऑनलाइन पढ़ते हैं वो उस तरह से तो वैलिड नहीं होता जिस तरह के फिजिकल क्लास में होता है। हमारी कोशिश तो यही होगी कि सैंपलिंग हम खत्म कर लेंगे इंशाल्लाह, और जितना खत्म हो सकेगा कर लेंगे। ठीक है, अब मुझे आप बताएं कि जो आपने पढ़ा है, आप लोगों ने ऑब्वियसली पढ़ा होगा, उसमें से जिसको कोई मसला है ना वो पूछे, क्योंकि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फिर ये क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन है, ये फिर मंडे से स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों का अब जो मंगल को टेस्ट होगा ना, वो बड़ा अच्छा टेस्ट होना है। उस टेस्ट में आपने डेरिवेटिव भी तैयार करना है अपना, आज मैक्सिमम डेरिवेटिव की प्रैक्टिस करेंगे, और सैंपलिंग का जितना पड़ा है वो भी मैंने कोशिश करूंगा कि टेस्ट के अंदर किसी न किसी तरीके से ऐड कर दूं। ठीक है, और आप मुझे अभी बताएं जो आपने पढ़ा है उसमें जो इश्यू आया है वो पूछें। इन केस अगर आपका ओके है सब कुछ, रोहान कहता है कि सर स्ट्रैटाफाइड की एडवांटेज, उसमें आप मुझे बताएं, वो तो उसने डेफिनेशन ही सारी बताई हुई है। उसामा कहता है सर डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, वो डेरिवेटिव की क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो आज आप लोगों के लिए मजे की बात कि आप बस यहाँ तक ही क्लास करते हैं, तो इंशाल्लाह मंडे को फिर मिलते हैं, और मंडे को बाकी हमने सैंपलिंग, और अगले हफ्ते हमने सैंपलिंग हर हाल में खत्म करना है। ठीक है जनाब, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।